अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर फ्यू डेज़ कह सकते हैं कि मैं आज व्लॉग बना रही हूँ और बस बहुत हैपनिंग व्लॉग है और ट्रैवलिंग व्लॉग है और आप मेरा व्लॉग देखते रहिएगा। अभी तो मेरी तैयारियां चल रही हैं, जहाँ मैं जा रही हूँ उसकी शॉपिंग और कहने के एंड टाइम जो शॉपिंग होती है, क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट में प्लान बना और बस फिर अचानक सब कुछ तैयारी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या गिफ्ट्स लेने हैं। तो बस अच्छा, मैं ना अपने से ज़्यादा अपनी चीज़ लेने से ज़्यादा मुझे ना किसी को गिफ्ट देते वक्त बहुत टेंशन होती है। अब पता नहीं क्यों मुझे दिल मेरा दिल करता है अच्छी से अच्छी चीज़ किसी को दे सकूँ, कि जैसे आप अपने लिए पसंद करते हैं ना। अब मुझे एक सुन्नत भी है कि आप जो अपने लिए पसंद करें वो आप अपने तोहफे के लिए भी दूसरे को देने के लिए भी वो चीज़ लिया करें। तो वही बात आ जाती है कि कोशिश होती है, तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों के साथ शॉपिंग करें। तो जो हमने गिफ्ट देना होता है किसी के लिए, बच्चे पहले तैयार हो जाते हैं जी कि हमें भी लेकर दो। एनी हाउ, चीज़ें लेने का बहुत मज़ा आ रहा था और लास्ट मोमेंट शॉपिंग का तो मज़ा भी है पर बहुत स्ट्रेस भी होता है। और उस स्ट्रेस का अंदाज़ा मुझे हो रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि अब साथ साथ बच्चों का स्कूल भी, साथ साथ शॉपिंग भी और फिर बहुत चीज़ों को मैनेज करना, शॉपिंग भी करनी, पैकिंग भी करनी। सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो होती है पैकिंग। और जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं फिर तो और टेंशन बन जाता है ना। और फिर मुझे दूसरा ये भी होता है जब आपने किसी को गिफ्ट देना होता है कि आप वो बॉक्स से ओपन करके स्पेस भी नहीं बना सकते पैकिंग के लिए ना। अपनी चीज़ तो बंदा खोल के स्पेस बना लेता है, एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि सारी ब्यूटी पैकिंग से होती है। और जब पैकिंग खोल लो तो फिर चीज़ अजीब सी लगती है। तो यहाँ जनाब हम मेकअप ले रहे थे और कुछ मैं अपना भी ले रही थी, कुछ गिफ्ट्स करने के लिए भी मेकअप देख रही थी, कुछ वॉइस सॉफ्ट वॉइस वगैरह ये चीज़ें। और वेदर इंग्लैंड का इतना मज़े का था ना इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जहाँ बैठ के वहाँ इतनी गर्मी है ना कि इस टाइम पे जब मैं वेदर देख रही हूँ अपने यूके का, तो मेरा क्या कर हाय मेरा यूके। तो बस ये ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि आप जहाँ रहते हैं ना उसके आदी हो जाते हैं। और देखा जाए तो यूके का जैसा वेदर है वहाँ जब रहते हैं तो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता। एनी हाउ जनाब, ये मेरी कुछ शॉपिंग थी जो मैंने कुछ चीज़ें ली मेकअप की गिफ्ट करने के लिए। तो अच्छा लगता है जो बंदा बच्चियों को या जो भी लड़कियां होती हैं उनको बंदा ना इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करे, जो ये छोटी सी ना किट्स बनी होती हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। वैसे आपको मेरी ना ये पैकिंग शॉपिंग देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किस तरफ जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। ऐसे गिफ्ट्स हम लोग कहाँ देते हैं। तो बस अच्छा लगता है ये चीज़ें इकट्ठी करना देना। और वैसे भी बाहर की चीज़ की क्वालिटी वैसे भी सब लोग पसंद करते हैं, तो कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ लेकर जाएं जो किसी की ज़रूरत के भी काम आए। तो बस फिर यही था, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ होम अप्लाइंसेस की चीज़ें ली। तो साथ साथ जनाब पैकिंग करते करते मैंने कहा अपना मैं घर भी सॉर्ट आउट कर लूँ। बस ऐसे ही सॉर्ट आउट किया कि बच्चों की जो पुरानी चीज़ें पड़ी थी मैंने कहा वो तो मैं चैरिटी करूँ ना। तो बस फिर चैरिटी के चक्कर में भी लगे हाथों मैंने कहा जब मैं लगी हुई हूँ पैकिंग करने, सफाइयाँ करने, ये काम भी मेरा हो जाए। और बस यही होता है, बंदा क्या करे। और एंड टाइम पे, आखिरी टाइम पे मेरा कुछ ना कुछ रह रहा था। और इस टाइम पे मेरी फ़्लाइट थी जिस टाइम पे मैं शॉपिंग कर रही थी। और रात को मेरी अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट और शाम को मैं जनाब कभी जॉनविच जा रही हूँ, कभी सेंसबरी जा रही हूँ, कभी एमएनएस जा रही हूँ। और फुल्ला इतना हेडेक, इतना पैनिक सब कुछ हो रहा। और बस दिल करता है ये भी रह गया चीज़, वो भी पूरी करो, ये भी पूरी करो, कभी बच्चों की चीज़, कभी अपनी चीज़, कभी कोई चीज़। तो बस मैं तो और तो कुछ नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड को कहती हूँ मुझे और कुछ लेकर दो ना, लेकर दो, एक अच्छा परफ्यूम ले दें, वो अच्छा लगता है। और फिर जहाँ मैं अब हूँ वहाँ तो गर्मी भी इतनी है कि इसकी ज़रूरत भी बहुत है आजकल। तो बस छोटी मोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं इकट्ठी करना। और जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो और अपनों में जा रहे हो तो उसकी तो एक ना खुशी और होती है। अल्लाह पाक हम सबको वो चीज़ें पहनना और ना। तो बस लास्ट टाइम पे मुझे याद आया कि वो हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ गर्मी होगी और फिर हम क्या करेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम पे कहने कि बस जब शॉप क्लोज़ हो रही थी तो मैंने कहा यार मैं अपने शूज़ सैंडल्स ले आऊँ।
تو بس وہی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اتنی مشکل سے پیکنگ کرنا. اور ہمارے تو ایشینس کے جو بیگ ہیں نا اللہ معافی دے, نہ چاہتے ہوئے بھی نا ہمارے 6-7 بیگ تو ایسے تیار ہو جاتے ہیں. تو بس جناب وہ ٹائم بھی آ گیا جب ہم لوگ اپنی منزل کے لیے رواں ہو گئے الحمدللہ ماشاء اللہ سے. بس ساری پیکنگ شیکنگ کر کے ساری چیزیں کر کے الحمدللہ گھر صاف ستھرا کر کے تو بس ہم لوگ پھر نکلے. اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, ملی جلی فیلنگز ہوتی ہیں. کوئی اپنوں سے ملنے جا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنوں سے دور جا رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے نا ایئرپورٹ کہ آپ کو اس میں ملی جلی فیلنگس نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور ایک عجیب سی خوشی کا نا احساس ہوتا ہے کہ بس پہنچ جائیں, اپنوں سے بندہ مل لے. اور بس مگر یہ ہے کہ مجھے بچوں کے ساتھ بڑا ہیڈک ہو رہا تھا. بچے کیونکہ ارلی مارننگ تھی, بچے ٹائرڈ تھے, کچھ نیند پوری ہوئی نہیں بھی ہوئی. اور بس سوچا یہی تھا کہ چلو فلائٹ میں سو جائیں گے, مگر کہاں بچے سوتے ہیں فلائٹ میں. تو خیر ماشاءاللہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے اچھا سفر گزر گیا اور بڑے آرام سے ٹریولنگ ہو گئی. بس مگر یہ تھا کہ میرا نام وایا تھا دبئی, تو وہاں مجھے بڑی خواری ہوئی. اف اللہ, میں تو کہتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ آپ جاؤ نا تو بندہ ڈائریکٹ فلائٹ ہونی چاہیے. اللہ بھلا کرے, میں کہتی ہوں پی آئی والوں کو اللہ ہدایت دے, کوئی ہم بچوں والوں کی سنیں لے کے ڈائریکٹ فلائٹ ہماری اسٹارٹ ہو. قسم سے بچے تھک جاتے ہیں. یہ ٹرانزٹ, یہ وایا فلائٹ, یہ فضول کام مجھے لگتا ہے بچوں کے ساتھ. بندہ سیدھا بیٹھے سیدھا پہنچے اور بس یہ کام ہو. فائدہ کیا, ایک ایئرپورٹ ہی دیکھنے کو ملتا ہے, کون سا وہ ہمیں سیر کروا دیتے ہاں جی جاؤ دبئی اور قطر پھیراؤ. وہ ضلالت ہی ہوتی ہے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتے رہو. اور دبئی ایئرپورٹ اتنا بڑا کہ میں کہتی ہوں مجھے فرسٹ ٹائم ایسا لگا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. حالانکہ جگہ جگہ انسٹرکشن سب کچھ, مگر وہ ایک اسٹریس ہوتا ہے نا کہ آپ نے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے, لیٹ نہ ہو جائیں, بورڈنگ پاس, یہ چیزیں ساری کلیکٹ کرنا اور بچوں کو ساتھ ساتھ رکھنا. او ہو بڑا ہیڈک. ہائے مگر اللہ کا شکر ہے, مگر مصطفیٰ نے بہت تنگ کیا, بیچارہ بہت تھک گیا. چلو بچی بیٹی بڑی ہے, اس نے تو مینج کر لیا, مگر دونوں چھوٹوں نے نا مجھے تگنی کا ناچ نچایا. انہوں نے کہا ماما آئندہ یہ غلطی نا آپ کرنا. نہ کچھ کھا رہے تھے نہ سو رہے تھے اور بس ٹائم. بڑا تو بڑا, چھوٹے بھی چھوٹا, ایسا بڑا شکر ادا کیا میں نے. کہا بس اللہ تعالیٰ خیال سے یہ وقت گزر جائے اور یہ بچے میرے ٹھیک صحیح سلامت آرام سے نہ پہنچ جائیں. تو جناب یہ ہم اپنے پھر پہنچے خیر عافیت سے یہاں دبئی ایئرپورٹ. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی منزل مقصود پہ بھی پہنچ گئے. یہ ہمارا جناب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسلام آباد ایئرپورٹ. ہے ہمارا اسلام آباد ہے, ہم پاکستان پہنچ گئے ہیں. تو بس انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے ولاگس اپلوڈ کرتی رہوں. تھینکس فار واچنگ, ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. اللہ حافظ.